हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में सीरीज़ चल रही है वन लाइनर प्रश्नों की, ठीक है। तो उसी का आपका जो अगला भाग है उसमें हम देखेंगे, अगला पार्ट है कि क्वेश्चन है आपका पहला कि हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? ये है आपकी उर्दू। यानी पहली तो आपकी हिंदी है, अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी कौन सी है आपकी? उर्दू, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय खेल की बात की जाए तो कौन सा है आपका? हॉकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अगस्त 1938 में स्वीकृत किए गए उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया? तो कब किया गया? 1938 में। और जब 1938 में ये राजकीय चिन्ह स्वीकार किया गया तो इस चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है? तो इस चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है? 2 मछलियां हैं, तीर धनुष है व 3 तरंगे लाइनें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है भारत के अभी तक के प्रधानमंत्रियों में से कितने प्रधानमंत्री 2014 के मध्य तक उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुए हैं? तो कुल कितने हुए? 8 जो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, वो कहाँ से बने हैं? उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी सन 1887 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है आपका नौटंकी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 जनगणना हुई थी तो 1998-12-341, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? इलाहाबाद में। कितनी है? 59,54,391, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कहाँ है? वो कि इलाहाबाद में। तो कुल कितनी महोबा की है? 8,75,958। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो वो है आपका गाजियाबाद, जिसमें कितना है? 3,971। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ललितपुर। कितनी है? 242। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका? गौतम बुद्ध नगर। कितने हैं? जिसमें 80.10% लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका श्रावस्ती। और सर्वाधिक कौन सा है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर। अब जिसमें न्यूनतम है वो है आपका 46.70%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत के अतिरिक्त कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है? तो मात्र 3 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक हैं। कौन कौन से हैं? चीन है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। ये 3 देश हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है आपकी 16.51%।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? 20.20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है आपकी? 67.70%, जिसमें पुरुषों की 77.30% और महिलाओं की 57.20% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी एक पुरुष 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 912। मोस्ट आया हुआ है और आता ही रहता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो किससे है? चरकुला से। ये भी मोस्ट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है औद्योगिक विकास की दृष्टि से अभी तक उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो कौन सा हुआ है आपका? पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? यानी महारानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ जन्म लिया था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है आपका रसिया, कजरी, ढोला मारू व विरहा में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ढोलन मारू नहीं है, बाद बाकी आपके रसिया है, कजरी है, विरहा, ये सभी आपके लोकगीत हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा आपका? हथकरघा, हथकरघा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी एकमात्र महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है? तो कौन सी रह चुकी है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये राष्ट्रीय महिला संयुक्त राष्ट्र की संघ रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदू धर्म के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके? गोविंद बल्लभ पंत, और ये थे 1/4/1946 से लेकर के 27/12/1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अब तक के मुख्यमंत्रियों में से सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं आपके अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कुल सीटें कितनी, यानी भारत की लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो कितनी हैं आपकी? 80 सीटें हैं। तो इस वीडियो का ये जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है आपका, तो यहाँ पर करीब मैंने आपके पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न करा दिए और इस वीडियो में और भी आपके कई जितने भी आपके वन लाइनर प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।